वेलकम माय डियर स्टूडेंट। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। जहां मिलते हैं आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप के वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इवैल्यूएट एंड इनवैल्यूएट के बारे में, जो आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ साथ बीएससी, एमएससी या किसी कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं, जैसे कि आईआईटी जैम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन के लिए इस टॉपिक से बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन को भी डिस्कस करने वाले हैं बहुत तरीके के साथ। और जो विद्यार्थी इसके पहले लेक्चर नहीं देखे हैं, थ्योरी जो वो देख लेंगे ताकि थ्योरी भी समझ में आ जाए और इस पर क्वेश्चन भी क्लियर बन सके। राइट, तो चलते हैं इसका मेन टर्म और कंडीशन के लिए कि आपके एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि वो क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करवाएं और अनुभव हो और आगे एग्जाम में भी परफेक्ट रूप से बनाएं। तो कैसे चलते हैं ये सब क्वेश्चन जरा देखिएगा। क्वेश्चन का पूछने का तरीका, ये आपके एग्जाम में ये जो टर्म दिख रहा है 2019 में ये क्वेश्चन पूछा है, 2018 में ये क्वेश्चन इस टाइप का पूछा है, लेकिन दोनों का सॉल्यूशन एक ही टाइप का होगा। राइट, तो जरा देखते हैं। लिखा है क्वेश्चन में कि सो दैट द इक्वेशन टू बी इवैल्यूएट ऑफ द कर्व है x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3 इज x प्लस y के पावर 2/3 प्लस x माइनस y के पावर 2/3 इक्वल टू 2 इंटू a के पावर 2/3। एक क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है बीटेक के एग्जाम में। और ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब x डैश या y डैश, x बार या y बार निकालते हैं, जो x कोऑर्डिनेट निकलेगा। और इसका क्या होता है फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला भी हम बताए हैं, इसके पिछले लेक्चर में बताए हैं और पूरी तरीका से बताए हैं, समझा करके बताया गया है। राइट, और क्वेश्चन भी। और देखिए इसका कर्व दिया गया है क्या कि x के पावर 2/3 प्लस y के पावर 2/3 इक्वल टू a के पावर 2/3। हेंस फाइंड द इवैल्यूएट, मतलब इवैल्यूएट निकालना है। राइट, यानी यही निकाल के आएगा, इसमें प्रूफ करने के लिए है, इसमें निकालने के लिए दे दिया गया है। तो क्वेश्चन जो है वो तरीका दिख रहे हैं, दो तरीका से पूछा जा सकता है। राइट, और सॉल्यूशन दोनों का सेम होगा। लेकिन इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले इसका एक कोऑर्डिनेट मानना पड़ेगा। जैसे कोऑर्डिनेट यानी पैरामीट्रिक फॉर्म में मानना पड़ेगा। x बराबर a cos q थीटा और y बराबर a sin q थीटा, इस तरह का फॉर्म हम मानेंगे। और उसके बाद दोनों का पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद dy/dx का फॉर्म लेके आएंगे। राइट, तो चलते इसका सॉल्यूशन की ओर, कैसे सॉल्यूशन होगा पूरी तरीका के साथ, बेहतरीन सॉल्यूशन। और जो भी क्वेश्चन हम लाएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। चलिए जरा देखते हैं इसका मेन फॉर्म। तो लिखते हैं लेट द कोऑर्डिनेट of any point coordinates of any point on the curve। ठीक है, यहां मान लेते हैं x इक्वल्स टू a cos q थीटा एंड y इक्वल्स टू a sin q थीटा। देखिएगा इस फॉर्म के लिए जब y3 में फॉर्म रहे तो ये ध्यान रखना है कि a cos q और a sin q का फॉर्म मानना पड़ेगा। मतलब 2/3 ये जो 3 फॉर्म है इस फॉर्म में मानना पड़ेगा। राइट, अब इस फॉर्म को ये, हालांकि ये टर्म जो है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होंगे 11-12 के क्लास में। राइट, स्कूलिंग क्लास में पढ़े होंगे क्या क्या इसका फॉर्म है जो, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने मान लिया x बराबर a cos q एंड y इक्वल टू a sin q। अब इसका हम डिफरेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पे तो एक रूल है ही कि फर्स्ट वेरिएबल और सेकंड वेरिएबल और जो थर्ड वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। पैरामीट्रिक का तो रूल ये होता है। चल देखते हैं क्या करते हैं, जरा देखना है। तो हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, और थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कांस्टेंट पार्ट बाहर हो गया। cos q का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 3 cos स्क्वायर थीटा और cos का डीसी माइनस साइन थीटा। राइट, ये हो गया dx/d थीटा का। अब जरा यहां भी देख लेते हैं इस फॉर्म के लिए क्या कि इसका भी डिफरेंशिएट हम करते हैं। तो यहां पे कांस्टेंट पार्ट बाहर, साइन q का डिफरेंशिएशन यहां पे 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन का डेरिवेटिव cos। राइट, यानी ये हो गया dx/d थीटा और d/d थीटा।
अब इससे हमको डी बाई डी एक्स निकालना है, तो डी बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? डी बाई डी एक्स निकालने के बाद डी बाई डी थीटा से डी एक्स बाई डी थीटा डिवाइड कर देंगे, तो उससे मिलेगा निकलेगा डी बाई डी एक्स का फॉर्म निकलेगा, राइट। तो जरा देखते हैं कैसे इसका फॉर्म बनता है। जो तो सबसे पहले हम फॉर्म बनाने के लिए एक काम करते हैं, तो हम ऐसा करते हैं, एक फॉर्म के लिए इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान सकते हैं और इसको इक्वेशन क्या मान सकते हैं? सेकंड मान सकते हैं। और यहां लिखते हैं कि फ्रॉम सेकंड डिवाइड फर्स्ट, जिसमें हमको आएगा डी वाई डी थीटा और डी एक्स वाई डी थीटा, राइट। जिसमें लिखेंगे 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइड माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ये कट गया और ये भी कट गया, ये भी कट गया, राइट। और डी थीटा तो अब बचेगा क्या? डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू साइन और नीचे कॉस, साइन बाई कॉस टेन थीटा, और ये माइनस है तो माइनस लगा दिया, यानी डी वाई डी एक्स बराबर माइनस टेन थीटा आया है, जो सामने दिख रहा है पूरी प्रक्रिया डिटेल से, राइट। अब इसमें हम पुनः डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसका एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएट करते हैं तो जैसे ही इसमें डिफरेंशिएट किया जाएगा तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, राइट, और कांस्टेंट पड़ बाहर, और यहां पे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें एक तरीका बनेगा, देखिएगा, टेन थीटा है और यहां पे का जो टर्म बनेगा यहां पे सेट कर देते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। यहां पे क्या करते हैं कि टेन को डिलीट करेंगे तो डी थीटा और इसी को ऊपर जाएंगे डी एक्स, राइट। अब यहां पे जरा देखिएगा, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हुआ? सेक स्क्वायर थीटा, और ये जो फॉर्म है इस डी थीटा बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, डी एक्स डी थीटा को सबसे नीचे कर देते हैं, यानी इस तरह का पार्ट में। अब इसको हम सोल्यूशन करेंगे कैसे, यार देखिएगा, तो यहां पे माइनस सेक स्क्वायर थीटा और 1 बाई डी एक्स वाई, जो डी थीटा दिख रहा है डी एक्स वाई डी थीटा का वैल्यू हम पुट कर देंगे डी एक्स वाई डी थीटा, डी एक्स वाई डी थीटा जो सामने दिख रहा है, इसका हम इस स्टेप में नहीं इस स्टेप में पुट कर देते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या है कि डी एक्स वाई डी थीटा माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन थीटा। तो एक काम करते हैं, ये जो कॉस स्क्वायर है ये ऊपर जाएगा तो कॉस सेक में आ जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ये कॉस स्क्वायर है ना, इसको हम ऊपर में अगर ले जाते हैं तो सेक स्क्वायर और इस कॉसेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर से कॉसेक के ऊपर 4 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस पहले प्लस आ जाएगा, 1/3a सेक के पावर 4 थीटा, और साइन को ऊपर जाएंगे तो जाएगा कॉसेक थीटा, राइट। देख लेंगे, ये आ गया डबल डिफरेंशिएशन का पार्ट जो सामने दिख रहा है, और सिंगल डिफरेंशिएशन यहां दिख रहा है, तो इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं आगे और भी डिटेल से। और नहीं तो एक काम हम कर सकते हैं, इस सेक स्क्वायर को हम नीचे में हम कर देते हैं, सेक स्क्वायर नीचे में भी करके सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए ऐसे सेक स्क्वायर को अगर नीचे ही कर देते हैं और ऊपर में सिर्फ 1 रखते हैं, तो इस तरह से हम पार्ट को लिख सकते हैं, जैसे माइनस माइनस तो प्लस हो गया ऐसे, और ये साइन थीटा है जो रहने देते हैं, और इस सेक स्क्वायर नीचे करेंगे तो कॉस स्क्वायर में आएगा, और कॉस स्क्वायर है तो कॉस के पावर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने कोई दिक्कत नहीं, सभी का सॉल्यूशन एक ही टाइप का आएगा, राइट। अब चलते हैं जरा, इसका हम कोऑर्डिनेट फॉर्म मानते हैं, यहां से कोऑर्डिनेट फॉर्म मानेंगे क्या कि एक्स बार, लेट एक्स बार एंड वाई बार सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, ठीक है, जिसका एक्स बार के लिए फॉर्मूला, वाई बार के लिए फॉर्मूला, राइट। चलिए तो लिखते हैं, चलिए मैंने यहां पे क्या क्या काम किया है देखिएगा, लेट एक्स बार एंड वाई बार इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ इवैल्यूएट, देन एक्स बार के लिए फॉर्मूला ये हो गया और वाई बार के लिए फॉर्मूला ये हो गया, राइट। ये मैंने बताया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये फॉर्मूला हो गया है, ठीक है, जिसको कभी अल्फा और बीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे y1 लिखा हुआ है, तो y1 का मतलब है कि जो dy dx आया है उसको हम y1 से इंडिकेट कर सकते हैं, y1 यानी फर्स्ट डिफरेंशिएशन का पार्ट, राइट।
अब एक ये हो गया। अब सेकेंड जो डिफरेंस आया इसको हम y2 भी रख सकते हैं, y2, राइट। इसको y2 का फॉर्म रख लेते हैं। क्लियर, जो y2 मेरा इतना आया है और y1 मेरा माइनस tan थीटा आया है। दोनों वैल्यू हम पुट करते हैं इसमें, इस फॉर्मूला में, x माइनस y1 इंटू 1 प्लस y1 का स्क्वायर y2। तो x जो मैंने माना है a cos q थीटा, ठीक है, पुट करते हैं a cos q थीटा माइनस y1 का मतलब है कि y1 मेरा कितना है माइनस tan थीटा, तो यहां पे लिखा है माइनस tan थीटा, राइट। 1 प्लस और y1 मेरा कितना है माइनस tan थीटा, और माइनस tan थीटा का स्क्वायर करेंगे तो प्लस tan थीटा का स्क्वायर आएगा, tan थीटा का स्क्वायर, राइट। और डिवाइड में क्या है y2 का मतलब ये पूरा पार्ट है जो y2 ही है, तो y2 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, ये पूरा पार्ट का डिवाइड है और इसको छोटा सा डिवाइड कर देते हैं, और 3ay साइन थीटा और cos के पावर 4 थीटा। हालांकि ये जो पार्ट है ये सबसे ऊपर जा सकता है, इसके पार्ट के पास में जा सकता है, तो हम यहाँ पे लाइन निकाल लेते हैं। कैसे, a cos q थीटा माइनस माइनस तो प्लस लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, राइट, सेक स्क्वायर थीटा, और ये जाएगा ऊपर में तो हो जाएगा 3a साइन थीटा और यहाँ पे cos 4 थीटा। देख लीजिएगा यहाँ पे का डॉट पूरा क्लियर होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे और भी तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, क्या कि a, देखिए क्या सोल्व कर सकते हैं, a cos q थीटा। अच्छा, एक काम कर सकते हैं, ये 3 को हम आगे कर देते हैं। अब यहाँ पे एक काम और है कि सेक स्क्वायर है और सेक के पावर 4 है, उसमें 2 गो, तो 2 गो कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, इसमें मेरा 2 गो बच जाएगा, यानी cos स्क्वायर, पहले तो tan थीटा लिख देते हैं, राइट, और यहाँ पे बचेगा ये साइन थीटा है जो ये भी बच जाएगा, लिख दे रहे हैं, और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा बचेगा। क्लियर है। और हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं कि a cos q थीटा प्लस 3a, tan को हम लिख सकते हैं साइन y cos, अब साइन y cos लिखते हैं, जिसमें से एक कन्फर्म है, क्या कन्फर्म है कि एक cos से cos कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, यहां पे क्या है कि साइन स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर बच जाएगा और वो cos बच जाएगा, ठीक है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि अब ऐसा ही रहने देते हैं, a cos q थीटा और 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, ये आ गया क्या, x बार आया। अच्छा, इसको हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख ज्यादा बढ़िया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे y प्लस 1 y1 का स्क्वायर और y2, राइट, इसको यहाँ पे से हटा देते हैं, ज्यादा बढ़िया होगा। क्लियर है। देख लीजिए इसकी पूरी कहानी, कुछ कट भी रहा है क्या, तो कट रहा साइड कर देते कैमरा को, अब तो सही हो गया होगा। चलिए ठीक है। अब इसके बाद जरा देखते हैं, इसमें थोड़ा सा एक फॉर्म अपनाते हैं क्या, कि अब देखिएगा यहां y बार निकालना है, तो y के लिए मेरा दिया हुआ है क्या, a साइन q थीटा प्लस 1 प्लस y1 का स्क्वायर, तो y1 मेरा कितना है, y1 मेरा देखिए यहाँ पे ये फॉर्म है, तो माइनस tan थीटा, तो यहाँ पे माइनस tan थीटा का स्क्वायर प्लस tan थीटा का स्क्वायर होगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में होगा, tan स्क्वायर, और डिवाइड में y2 का मतलब है कि ये वाला फॉर्म y2 है, डबल डिफरेंशिएशन का पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे 1/3a साइन थीटा और ये हो गया cos के पावर 4 थीटा। देख लीजिए कहीं डाउट है तो इसको सुधारेंगे। चलिए तो हम इस फॉर्म में आगे हम बढ़ते हैं, क्या क्या टर्म अपनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल a साइन q थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ये थर्ड स्टेप को फर्स्ट स्टेप पर जाएगा, यहां पे चला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो 3a साइन थीटा और cos के पावर 4 थीटा, जिसमें से
सेक स्क्वायर से सेक के पावर 4 में 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कॉस स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे a साइन क्यू थीटा प्लस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब ये आ गया y बार और x बार, मतलब ये आ गया x और डैश और y डैश जो है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो दिख रहा है ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल लिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कौन सा है, तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर ये वाला और ये वाला है, ठीक है, यानी अल्फा ये और बीटा ये, एक्स बार और वाई बार। तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर निकाल लिया, जो यहाँ पे आंसर हो गया, ये पहला लाइन का है, ठीक है, इस फॉर्म के लिए। क्लियर। अब हमको निकालना क्या है यार, देखिएगा, फाइंड द इवैल्यूएट निकालना है, ठीक है। तो इवैल्यूएट का इक्वेशन कैसे निकालेंगे जरा इसमें देखते हैं, इसको अब आगे टर्म करते हैं। माने इसको निकालने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना होगा, ठीक है, इवैल्यूएट निकालने के लिए। यहाँ पे लिखा है क्या है, और फर्स्ट क्वेश्चन में इवैल्यूएट का इक्वेशन प्रूफ करना है, तो ये प्रूफ करना है, तो ये भी प्रूफ करने के लिए हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना ही पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, दोनों क्वेश्चन सेम ही है और सॉल्यूशन भी जो है ना सेम ही है, क्योंकि दोनों का तरीका एक ही है, राइट, क्योंकि एक ही तरीका से होगा। अब हो गया कि पूछने का तरीका चेंज हो गया। क्लियर। तो जरा देख लिए, दोनों तरीका मैंने लिख दिया है एकदम परफेक्ट रूप में। अब इसके बाद हम कैसे क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम एक काम आगे की ओर करेंगे, क्या कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेंटर, जो ये जो फॉर्म दिख रहा है एक्स बार और वाई बार, दोनों को हम ऐड करते हैं और एक बार सबट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को ही काम करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको हम मिटा देंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ाएंगे, पहले नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए, तो अब इसको सोल्व करते हैं कैसे, यार देखिएगा, एक्स बार प्लस वाई बार दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब दोनों को ऐड करते तो क्या आएगा, a cos q प्लस 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस a साइन q प्लस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। देखिए, जो भी क्वेश्चन है एकदम पूरी तरीका से समझाया जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और जो भी है बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर कर रहे हैं। और आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बैंक का है, अगर नहीं बन रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होइए और उस पर क्वेश्चन सेंड कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, पूरी तरीका के साथ सोल्व करेंगे। जो भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जो टॉपिक का वीडियो इस चैनल पर नहीं मिल रहा है उस टॉपिक को बोलेंगे, उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे और पूरी तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके के साथ, राइट। चलिए, तो हम एक काम करते हैं कि ए कॉमन कर लिया, ए जब कॉमन किया तो बचा हुआ पार्ट क्या है, कॉस क्यू थीटा। अब एक काम कर सकते हैं, ये वाला पार्ट में और ये वाला पार्ट में, दोनों में हम कॉमन कर लेते हैं। क्या कॉमन करते हैं, 3 कॉमन कर लिया, साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं और कॉस थीटा कॉमन कर लेते हैं। तो बचेगा क्या, साइन थीटा कॉमन किया, एक मिनट, कॉमन कुछ नहीं करते, रहने देते हैं ऐसा ही, ठीक है। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और यहां पे है क्या, और ये 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां पे साइन क्यू थीटा। इसका एक बेहतरीन फॉर्मूला दिखेगा, एक क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, a प्लस b का होल क्यू, यानी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल क्यू। सामने जो दिखा फॉर्मूला, जो ये परफेक्ट फॉर्मूला है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के फॉर्म में जो सामने दिख रहा है, राइट। अब इसके बाद जरा हम आगे की ओर फॉर्मूला आते हैं, ये आ गया एक्स बार प्लस वाई बार का टर्म, क्लियर है। अब इसमें हम ज्यादा आगे भी हम टर्म बढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम एक काम करते हैं, ये दोनों को हम ऐड किया और दोनों को सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। एडिशन के बाद सबट्रैक्शन भी कर सकते हैं। देखिए अगेन, एक्स बार माइनस वाई बार, देखिएगा माइनस कर देते हैं, ठीक है। देखिए लिखते हैं क्या, a cos क्यू थीटा प्लस 3a
साइन स्क्वायर कॉस थीटा माइनस, इसको माइनस कर देना है तो लिखा है क्या, ए साइन क्यू माइनस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अब यहां पे a प्रत्येक में से कॉमन करते हैं, तो क्या आएगा, कॉस थीटा कॉस क्यू थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा और यहां पे इंटू कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन क्यू थीटा। यानी यहां पे a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगेगा। मतलब यहां बोले तो इसमें हम ऐसा कर सकते हैं कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल क्यू का फॉर्मूला, अगर a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला देते हैं एक क्यू माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बिग क्यू का फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यू। जब a माइनस बी का होल क्यू सोल्व करेंगे तो इतना ही फॉर्मूला आएगा, इसी रूप आएगा। राइट, ये आ गया किसका, एक्स बार और माइनस वाई बार का फॉर्म। राइट, अब ये एक काम और करते हैं क्या, जरा देखिए, इसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं पूरा फॉर्म को। चलिए, ये तो फॉर्म आ गया है। अब इसमें हम एक काम और क्या करेंगे, जरा देखिएगा। इस फॉर्म में क्या करते हैं, ऑल्सो इस फॉर्म में क्या काम करते हैं कि x बार और y बार के पावर में 2y3 करते हैं। तो हम ये साइड में भी करना होगा क्या, देखिएगा, a cos थीटा प्लस साइन थीटा के पावर में 3 और 2y3 करते हैं। अब 2y3 करेंगे और ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो 2y3 जो है ना, इस पर भी आ जाएगा और इस पर भी आ जाएगा। देखिएगा, एक के पावर 2y3 और यहां पे cos थीटा प्लस साइन थीटा के पावर में 3 है और इनटू आ जाएगा कितना, 2/3। तो ये तो 3 कैंसिल होगा तो बचेगा पार्ट क्या, a के पावर 2/3 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के पावर में सिर्फ बचेगा क्या, ये 2 बचेगा। राइट, देख लीजिएगा, इसकी पूरी कहानी थोड़ा सा देख लेंगे तो परफेक्ट नजर आएगा और कोई डॉट नजर नहीं आएगा। सिर्फ इसका मैंने किया है, इसका भी वही हम काम करेंगे जिसका इसका किया है। तो देखिएगा, इस पे सही करते हैं, एक्स बार माइनस वाई बार के पावर में क्या करते हैं, 2/3 ऐसा ही करते हैं। देखिएगा, यहां भी 2/3 कर रहे हैं तो यहां a cos थीटा माइनस साइन थीटा के पावर में 3 और यहां पे 2/3 करते हैं। तो 2/3 जब किया जाएगा तो इसमें फॉर्मूला क्या दिखेगा, ये ब्रैकेट को हटाएंगे तो a के पावर 2/3 और cos थीटा माइनस साइन थीटा के पावर 3 है इंटू 2/3 है, ये 3 कटेगा तो बचेगा कितना, a के पावर 2/3 और cos थीटा माइनस साइन थीटा के पावर में ये 2 है जो सामने दिख रहा है। अब हम दोनों जो पार्ट दिखा, ये दोनों पार्ट को हम ऐड कर देते हैं। दोनों पार्ट को जब ऐड करते हैं तो ये फॉर्म भी ऐड होगा दोनों के लिए, वो साइड में हम मिटाते हैं, लिखते हैं। राइट, चलिए नेक्स्ट। चलिए, तब इसमें हम एक काम करते हैं, थोड़ा ये दोनों को हम ऐड कर देते हैं। नाउ एक्स बार प्लस वाई बार के पावर में 2/3 प्लस एक्स बार माइनस वाई बार के पावर में 2/3 इक्वल टू यहां पे है a के पावर 2/3 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा के पावर 2 प्लस फिर इसके पावर में a के पावर 2/3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पावर में 2 है। राइट, अब इसमें हम जरा देखते हैं क्या क्या। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि ये दोनों को हम कॉमन कर लेते हैं। कॉमन करते हैं 2/3 और कॉमन किया गया तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। राइट,
हालांकि एक फॉर्म पहले से ही पता होगा, क्या पता होगा, देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्म है वो क्या है, 2 इंटू लिख सकते हैं इस फॉर्म में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे लिखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म, राइट। ये फॉर्मूला के रूप में हम लिख देते हैं। क्लियर? जरा देखिए किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, क्योंकि 2ab a प्लस बी का होल स्क्वायर में और a माइनस बी का होल स्क्वायर में 2ab जब कैंसिल होगा तो a स्क्वायर यहां भी बचेगा, b स्क्वायर यहां बचेगा, 2b स्क्वायर और 2a स्क्वायर बचेगा, राइट। यहां भी वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, देखिएगा a के पावर 2/3 है तो यहां पे बचेगा यहां पे 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि a और b के स्थान पर कॉस और साइन है। अब इसका जो वैल्यू आया है, 1 आएगा, बचेगा सिर्फ क्या, 2 बचेगा। ये सब आ रहा है किसके बराबर, x बार प्लस y बार के पावर 2/3 प्लस x डैश y डैश के पावर 2/3 इक्वल टू यहाँ पे a के पावर 2/3 इंटू 2, यानी ये फॉर्म जो आया है इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं x बार प्लस y बार के पावर 2/3 और x बार माइनस y बार के पावर 2/3 इक्वल टू 2 इंटू a के पावर 3। अब यहां पे एक काम और क्या करना है कि जहां x बार और y बार है वो x बार को रिप्लेस कर देंगे x में और y बार को रिप्लेस कर देंगे y में। देखिएगा रिप्लेस x बार y x एंड y बार y y, मतलब x बार को x में और y बार को y में रिप्लेस कर दे रहे हैं, राइट। देखिएगा तो यहां लिखेंगे क्या, x प्लस y के पावर 2/3 प्लस x माइनस y के पावर 2/3 इक्वल टू 2 इंटू a के पावर 2/3। ये सामने दिख रहा है, ये आ गया इवेल्युएट का इक्वेशन आ गया। क्या आ गया, इवेल्युएट का इक्वेशन आया है, x प्लस y के पावर 2/3 x माइनस y के पावर 2/3 इक्वल टू 2 इंटू a के पावर 2/3, राइट। तो इसमें फाइंड द इवेल्युएट जो सामने दिख रहा है, और नहीं तो यहां लिखा था कि सो दैट द इक्वेशन ऑफ इवेल्युएट का इक्वेशन, देखिए प्रूफ यही करना था जो सामने दिख रहा है। मैंने दोनों क्वेश्चन जो है ना, सॉल्यूशन का तरीका जो सामने दिखा, लास्ट में एक लाइन लिखना होगा, राइट। रिक्वायर्ड दिस इवेल्युएट इक्वेशन, क्लियर, हेंस दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इवेल्युएट, राइट। ये रहा मेरा परफेक्ट प्रूफ भी और इक्वेशन भी, यानी दोनों मेरे कहानी यहीं पे मेरा कंप्लीट आंसर दिखा, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन कर सकते हैं पूरी प्रक्रिया के साथ जो सामने दिखा। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा ही चलेगा, और इस क्वेश्चन को थोड़ा 2 बार 3 बार करके नोट करके इसको जो है ना अच्छा से रिवीजन कर लीजिएगा। एग्जाम में हमेशा इस क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है, सभी यूनिवर्सिटी का ये कहानी है, राइट। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से बार बार देखिएगा। ये बीटी के एग्जाम में पूछा हुआ है, जो विद्यार्थी बीएससी करे उनके भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। दोनों तरीका से जो पूछा जाता है वो मैंने लिख दिया है, चाहे तो क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि फाइंड द इवेल्युएट, तो पूरा कहानी सही बनेगा, फाइंड द इवेल्युएट ऑफ द कर्व लिख देगा ये, तो ऐसा ही बनेगा। ये पूरा क्वेश्चन ऐसे लिखेगा या वैसे लिखेगा, माने बहुत सा तरीका से पूछा जा सकता है, लेकिन सॉल्यूशन ऐसा ही रहेगा, राइट। चलिए तो नोट कर लीजिए, आगे हम और भी क्वेश्चन दिखाते ज्यादा बढ़िया और क्लियर भी होगा। नेक्स्ट, चलिए मैंने यहां पे क्वेश्चन दिया है कुछ जो HW के रूप में बनाना है। ये सामने जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन HW है, राइट। अब इस HW में मैंने लिखा है पहला क्वेश्चन, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व इज कॉल्ड, क्या होगा, इन्वेलप ऑफ कर्व, इन
इनवॉल्यूंटरी ऑफ कर्व या इवेल्युएट ऑफ कर्व, नॉन ऑफ द एबव, राइट। अब इसके बाद जरा देखिए कौन सा आंसर होगा, ये थोड़ा बताइएगा कमेंट में। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, और ये बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, सामने जो लिख रहा है। और ये क्वेश्चन फाइंड द इवेल्युएट ऑफ द इलिप्स सामने दिखा हुआ है, और इसका इवेल्युएट निकालिएगा। इवेल्युएट निकालने के लिए सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना, यानी एक्स बार और वाई बार दोनों का फॉर्मूला मैंने बताया है, राइट। और ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन बताया था, ठीक है, दिया था एसडब्ल्यू ग्रुप में, और लिखे थे कि द इन्वेलप ऑफ द नॉर्मल ऑफ कर्व इज कॉल्ड, क्या होगा, इनवॉल्यूट ऑफ द कर्व या इवेल्युएट ऑफ द कर्व, द लोकस ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व, नन ऑफ द एबव। मतलब इसका है कि द इन्वेलप ऑफ द नॉर्मल ऑफ कर्व इज कॉल्ड इवेल्युएट ऑफ द कर्व, यानी ऑप्शन नंबर क्या सेकंड बनेगा। ये का हम डिफिनेशन जो है इसका इवेल्युएट एंड इनवैल्युएट का फर्स्ट लेक्चर जो उसमें डिफिनेशन जो लिखवाया था, इसका डिफिनेशन मैंने यही लिखवाया था, राइट, जो सामने दिख रहा है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। और ये जो सामने है ये सामने मैंने लिख दिया है, और इसका अगर देखना चाहते हैं तो डिफिनेशन जो मैंने लिखवाया है इसका फर्स्ट लेक्चर में यही लिखवाया है, इज कॉल्ड इवेल्युएट ऑफ द कर्व। ये भी मैंने जो दिया है ये भी जरा देखिएगा, इसका डिफिनेशन में फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया होगा, और कौन सा ऑप्शन होगा वो बताइएगा। नहीं पता चलेगा तो उसके बारे में भी हम बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इसका सॉल्यूशन के साथ। अगर चाहते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में बोलिएगा, और अगर बन जाएगा तो भी बोलिएगा, हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे, ताकि जो है और बहुत सारा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवा सके इवेल्युएट एंड इनवैल्युएट पर, राइट। चलिए ठीक है, जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए इवेल्युएट एंड इनवैल्युएट का बेहतरीन कॉन्सेप्ट। अगर और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का दे दिया गया है लिंक, और उसमें ज्वाइन होकर के क्वेश्चन जो है वो भेज सकते हैं, ताकि हम और भी क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, कोई भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन सॉल्यूशन करने के लिए जो है ना एकदम क्लियर है और सॉल्यूशन करेंगे, राइट। चलिए ठीक है, आज इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट